पढ़ा देता है कोई ना, तो बड़ी गुस्सा आता है। हो गया, चलिए। अरे आप लोग भी सहयोग कीजिए, लाइक नहीं करते हैं आप लोग। हाँ वही तो बोलते हैं, लाइक कर दीजिएगा आप लोग भी। आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं लाइक और शेयर करने में। चलिए, थोड़ा सा करेंट पेज नंबर 6 था ना। चलिए बताइए, कंपनी था, उसकी स्थापना और सीईओ बताइए। एप्पल की स्थापना कब हुआ था? एप्पल 1976 में। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1900। मास्टर कार्ड 1966। मास्टर कार्ड के 1966। हाँ, मास्टर कार्ड के हो गया था 1966 में। चालू है ना। आज एक शौक है खोल लिए कुछ। चलिए बताइए, संसद टीवी की स्थापना 2021। हाल फिलहाल दोनों के मिला के हुआ था। हाँ, ये दो को मिलाया था, राज्यसभा टीवी और एक और था रवि प्रकाश समिति के अनुसार। हाँ ये जो चैनल है, हाँ जैसे कि संसद टीवी को एक में मिला दिया। हाँ, जैसे पहले था ना कि अलग अलग था। सब अलग अलग आ गया। चलिए, टीसीएस की स्थापना 1968। टीसीएस की स्थापना। इन्फोसिस की स्थापना 1981। 1981। इन्फोसिस की स्थापना। गूगल 1998। गूगल इंटरनेट 1900। एगो था थी केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड 98 में। केसीसी भी स्थापना 1998। किसान कॉल सेंटर। हाँ 2004 में। अमेजन 1994। अमेजन जॉब छोड़ के स्टार्ट किया था 94। चलिए, फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007। फ्लिपकार्ट। फेसबुक 2004। इसका नाम बदल के मेटा कर दिया। मेटा। हाँ। ट्विटर के 2008। ना 6। ट्विटर 6। व्हाट्सअप 2009। यूट्यूब 2004। ना 2005। 5। यूट्यूब 2005। फसाई 2020 है। 8। फसाई 2000। अब इसका स्थापना अर्थी बताना, सीईओ बताना है। एप्पल के सीईओ टिम कुक। एप्पल के माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आधार पूनावाला पुणे में। टाटा सन्स के सिद्धार्थ शर्मा। कौन है देखो तो? सिद्धार्थ शर्मा। चलिए बैठो। टाटा ट्रस्ट के सिद्धार्थ और टाटा सन्स के आर चंद्रशेखर। बताइएगा। मास्टर कार्ड के मास्टर कार्ड के माई बैग। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के ठीक है, रोहित जावा। संसद टीवी के उत्पल कुमार सिंह। टीसीएस के कृति वासन। इन्फोसिस के बहुत दिन से ही है, सलील पारेख। इन्फोसिस के सलील पारेख। चेंज होले टीसीएस के ना देखा था, हमारा तो नहीं टीसीएस के लिए चेंज होले, हम पढ़ लिए ना देखिए कुछ ना। टीसीएस के सीईओ जैसे यही है के कृति वासन है ना। वो कृति वासन टीसीएस के कृति वासन है। कुछ ही बोली था हम, बस इन्फोसिस के बोली थी। इन्फोसिस के अध्यक्ष ना कुछ सीईओ ऐसे नंदन नीलकंठी तो अध्यक्ष है। इन्फोसिस के सीईओ सलील पारेख। ये तो बोल कहीं आगे से बहुत दिन से ही। चलिए, टीसीएस के बोलेगा तो कृति वासन और इन्फोसिस के सीईओ सलील पारेख। गूगल या अल्फाबेट के सुंदर पिचै। सलील कौन ना रुकता है। रोक देना पहले पहले रोका ना।
ऊपर ठेल लो। काट 1 घंटा हो गया। चलिए, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में पल्लव और चोल था ना। चलिए, पल्लव वंश के संस्थापक सी विष्णु। शासनकाल 575 से 600 ईस्वी के बीच में। राजधानी कहाँ थी पल्लव के? कांचीपुरम या कांची। हाँ, बताइए किस धर्म का अनुयायी था ये लोग? वैष्णव। पल्लव वंश के जो है अनुयायी किस धर्म के थे? वैष्णव। गुप्त वैष्णव के ना। हाँ, बताइएगा सिंह विष्णु कौन सी उपाधि धारण किया था? ठीक है, अवनी सिंह का। अवनी सिंह। सिंह विष्णु ने कौन सा उपाधि धारण किया था? अवनी सिंह। सिंह विष्णु ने बताइएगा कहाँ पे आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया था? मामलापुरम। अमलापुरम। बताइए के नाम पर किया था ना, वो अलग है, कृष्णदेवराय है वो, नागलपुरम। बताइएगा कि कृतार्जुनियम के लेखक? ठीक है, भारवी। कृतार्जुनियम के लेखक किसके दरबार में था? सिंह विष्णु के दरबार में था। किसके दरबार में? सिंह विष्णु के दरबार। अब बताइएगा कि महेंद्र वर्मन का कार्यकाल जो अभी पल्लव वंशी है 600 से 630। महेंद्र वर्मन के बाद कौन आता है? हाँ, नरसिंह वर्मन प्रथम। कहाँ, कब से कब तक? 630 से 600। फिर आता है कौन? पहले के में दूसरा आ जाता है। महेंद्र वर्मन प्रथम था, ये आता है महेंद्र वर्मन द्वितीय। इसका शासनकाल ये 2 साल रहता है। महेंद्र वर्मन द्वितीय 2 साल, 668 से 670 तक। 668 से। इसके बाद आता है प्रतापी नरसिंह वर्मन द्वितीय, नहीं ये परमेश्वर प्रथम आता है। हाँ, परमेश्वर प्रथम। ये आता है कितना? 30 साल के लिए। 670 से 700। 670 से। इसके बाद आता है नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसका कार्यकाल 700 से लेके 728। एक क्वेश्चन बोलता है कि मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण किया था तो दक्षिण भारत में किसका शासन था? नरसिंह वर्मन, क्योंकि 700 से 728 और वो 712 में आक्रमण करता है। कौन था सर? मोहम्मद बिन कासिम, MB के 712 ईस्वी में सिंध प्रांत पर। हाँ, सिंध प्रांत पर ना। सिंध पे, हाँ सिंधे पे लई कर ले। मत विलास प्रहसन की रचना? मत विलास है, मय से नाम है महेंद्र वर्मन। महेंद्र मत विलास पहले होगा, जब दोहता रहता ना तो दूसरा दे देता। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम। मतलब किस धर्म का अनुयायी था ये? जैन मतावली था। किसको मानता था ये? मगर एगो संत के अथी में आके प्रभाव में शैव बन गया था। उस संत का नाम क्या था? ठीक है, अपर। कुछ नाम था अपर। बताइए कि महाबलीपुरम में कौन सा मंदिर है जिसे रथ कहा गया है? सबसे छोटा रथ। एकास्मक रथ मंदिर था। एकास्मक मंदिर था जिसे क्या कहा गया? रथ। जिसका निर्माण किसने किया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय प्रथम। एकास्मिक रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम। जिसकी संख्या कितनी होती है? रथ की संख्या 7। कितनी होती है? रथ मंदिरों की संख्या 7 में सबसे छोटा द्रौपदी। हाँ, द्रौपदी रथ, जिसका अलंकरण में लिखावट कहीं मिलता है? लिखा हुआ नहीं, अलंकरण कहीं पे लिखित प्रमाण नहीं है। ह्वेनसांग पल्लव वंश के किस शासनकाल में आया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में आया था। कौन? ह्वेनसांग है। हर्षवर्धन। अच्छा, कौन में है हो? नरसिंह वर्मन है ना, तो वही है। नरसिंह वर्मन कहा कि 645 ले, ठीक है। हाँ, 630 से लेकर 645 फर्स्ट।
वो 45 में है, वही है वेन सांग। का शासनकाल यहाँ पे। अब बताइएगा, एक मामलापुरम में गणेश मंदिर बनाया गया, किसके द्वारा? परमेश्वर प्रथम। परमेश्वर प्रथम। परमेश्वर प्रथम के गो उपाधि धारण किया गया था? 6 उपाधि धारण किया था। के गो? परमेश्वर प्रथम जो है के गो उपाधि धारण किया था? 6। नाम याद है? नहीं। लोकादित्य, एकमल, रंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड और गुणभाजक। लोकादित्य, एकमल, रंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजक। इसी ने मामलापुरम में किसका मंदिर बनवाया था? गणेश भगवान का। किसका? गणेश भगवान का। कौन जो शिक्षा का प्रेमी था जिसने विद्या विनीत का उपाधि धारण किया था? मैंने शिक्षा से लगाव था उसको ज़्यादा, राजा को, इसीलिए उसने अपने आप को कौन सा उपाधि धारण किया था? विद्या विनीत का। परमेश्वर प्रथम। परमेश्वर वर्मन, हाँ ये भी किया था। 7 जो कुछ हो गया, 7 हो गया। 6 1 7 को उपाधि धारण हो गया। सबसे ज्यादा उपाधि हमारा ये सबसे ज़्यादा उपाधि धारण करने वाला हमारा लगता है। क्या कि आओ सब आए। गुप्तवा में तो 4 गो ना है, हार्डली 4 समुद्र गुप्तवा 4 गो था, 5 गो, यहाँ पे 7 गो। परमेश्वर। अब देखिएगा, अरबों के आक्रमण के समय पल्लव शासक कौन था? चंद्रगुप्त नरसिंहवर्मन द्वितीय। नरसिंहवर्मन द्वितीय। अरबों जब अरब आक्रमण किया था तब पल्लव का शासक कौन था? नरसिंहवर्मन। इसे क्या कहा जाता है? राजा सिंह। आगम प्रिय। राजा सिंह मतलब राजाओं में, और आगम प्रिय मतलब ठीक है शास्त्रों का प्रिय। शास्त्र। एगो शंकर भट्ट की उपाधि प्रदान किया था। 3 गो राजाओं से, दूसरा का आगम प्रिय, तीसरा शंकर भट्ट। देखिएगा, कांची का कैलाश मंदिर किसने बनाया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय। एगो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, कृष्णदेव बनाया था। ठीक ना? ठीक है ना? और हाँ राजपूत वंश का है एलोरा। हाँ एलोरा का जैन मंदिर। कैलाश, दोनों कैलाश से है। ये कांची तमिलनाडु का है। हाँ कौन? तमिलनाडु का ये, महाराष्ट्र वाला। एलोरा महाराष्ट्र। अब देखा, महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यही था नरसिंहवर्मन। नरसिंहवर्मन। आधा कर दिमाग उधर थे पे गए, छिले छले पे गए। महाबलीपुरम में कौन सा मंदिर? सौर मंदिर। किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय। कांची का कैलाश मंदिर भी किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय। इसी के शासनकाल में कौन आक्रमण किया था? अरब आक्रमण हुआ था। कौन सा? कौन था पहला? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन। इसके दरबार में एक प्रमुख कवि था, लेखक था, नाम क्या है? नरसिंहवर्मन द्वितीय के डांडी। डांडी किसके दरबार में? द्वितीय। नरसिंहवर्मन किसके दरबार में रहता था? डांडी। नरसिंहवर्मन। हाँ पुस्तक का नाम बताइए। ठीक है, 10 कुमार चरित्र। 10 कुमार एक हुए। हाँ विविधवा में है 10 कुमार चरित्र। हाँ इसी है, लेकिन याद अवंती सुंदरी है। अवंती सुंदरी और 10 कुमार चरित्र। अवंती सुंदरी और 10 कुमार चरित्र किसके खेल है? डांडी। पल्लव वंश का अंतिम शासक बताइएगा। कंप वर्मा। पल्लव वंश का अंतिम शासक पहला देता था, कुछ और चेंज कर दिया ना। ना नरसिंहवर्मन तृतीय नहीं, कुछ नंदी वर्मन है। हाँ अपराजित पहले वर्मन देता था। अभी बताइएगा पल्लव वंश का अंतिम शासक कंप वर्मा। कौन सा वर्मा? कंप वर्मा। अब आते हैं चोल। चोल का किस शताब्दी में उदय हुआ? 9वीं शताब्दी में। चोल का केकरा पर केकरा बैठा माने अति हटा के बैठा था?
पल्लवे के माने पल्लव के पल्लव के बाद कौन आया चोल चोल वंश के संस्थापक विद्यालय चोल वंश के संस्थापक एगो पहले का से चोल था ओकर करिकाल संगम काल में एगो था करिकाल अभी है विद्यालय है हाँ मगर को क्वेश्चन पूछ देता है। चलिए अब देखिएगा इसका शासनकाल विद्यालय के 850 से 87 850 से 887 राजधानी बताइए चोल वंश के तंजौर तंजा या तंजावुर या तंजौर जो भी कहिए तंजावुर के वास्तुकार वो अलग है पेरुथच्चन तंजावुर के वास्तुकार पेरु किसके वास्तुकार हैं तंजावुर का विद्यालय ने एक उपाधि धारण किया था नरकेसरी के विद्यालय ने कौन सी उपाधि धारण किया और नरकेसरी उपाधि करके कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया था फेमस है बहुत बार क्वेश्चन पूछल भी है निशुंभ सुंदनी का मंदिर निशुंभ सुंदनी देवी का मंदिर करवाया था। चोल का प्रथम स्वतंत्रता की स्थापना किसके समय हुआ था चोलों का स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके समय कौन सा राजा के समय इनमें किस प्रथम का है राष्ट्रकूट में ना पल्लव वंश का है ये चोले वंश का है पल्लव वंश का राजा राज प्रथम चोल का स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में तो आदित्य प्रथम के काल में किसके काल में आदित्य प्रथम मतलब चोलों का प्रथम स्वतंत्र मतलब कोई किसी का उस पर दबाव नहीं था खुद अपने आप को घोषित किया आदित्य प्रथम किसके समय आदित्य प्रथम के समय में ऐसी ने पल्लव को हराया था अब पल्लव को हरा कर स्वतंत्र चोल राज्य की स्थापना किया था तो किसको हराया था तो पल्लव में वो न दिले खाली बोले कि कौन सा उपाधि धारण किया था हरा के कोंड दारम के किसका तो कोंड दारम की उपाधि किसने धारित किया आदित्य प्रथम ऐसी के समय में चोल राज्य की स्वतंत्र की स्थापना हुआ था। तकुल्लम का युद्ध पूछल भी है कई बार कुल्लम का किसके किसके बीच हुआ था तकुल्लम का युद्ध एक था कृष्ण तृतीय एगो परांतक प्रथम था प्रांतक कृष्ण तृतीय और प्रांतक के बीच में कौन सा युद्ध तकुल्लम के युद्ध किसके बीच में एक तो चोल और शासन पूछे थी वंश पूछेगा तो ना राष्ट्रकूट और चोल राष्ट्रकूट के तरफ से तृतीय जो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था राष्ट्रकूट वंश का और इधर से कौन आया था प्रांतक प्रथम प्रांतक एकरे में मारा जाता है एक बेटा राजादित्य प्रांतक का प्रथम बेटा यदि एक बेटा एक होता है राजादित्य मारा जाता है। हाँ श्रीलंका पर आक्रमण किसने किया था राज प्रथम श्रीलंका पर आक्रमण किस पल्लव शासक किस चोल शासक ने किया था राज इसने एक मंदिर बनवाया था हाँ राज मंदिर या राज सिद्धेश्वर के मंदिर का ना यहाँ भारत में बनाया था दक्षिण भारत में बनाया था तमिलनाडु में बनवाया था तक्षशिला विश्वविद्यालय यही बनाया था ना राजा तक्ष बनवाया था नहीं तो यहाँ पे जो भागलपुर में है ये विक्रमशिला विद्यालय है ना धर्मपाल आगे थे किसको हराया था श्रीलंका पे हाँ जब आक्रमण किया था तो उस समय महिम 5 था महिम जब श्रीलंका पे राज प्रथम आक्रमण किया था तो वहाँ का शासक कौन था महिम और भाग के चल गया था दक्षिण में कहाँ भाग गया था हाँ रोहन जगह है वहीं पे भाग गया था रोहन और राज प्रथम ने श्रीलंका को जीतने के बाद राजधानी को किसको बनाया था नया एक प्रांत बनाया था मुंडी चोल मंडलम मुंडी चोल किसकी राजधानी थी राज प्रथम के
किस धर्म का अनुयायी था ये? शिव। इसमें कहा कि काश्य की मूर्ति की चर्चा है, शिव भगवान शिव की चर्चा है, अष्टक। इसमें के को पूजा? 4। के को पूजा? 4 गो। हो गया। अब आते हैं, बोलेगा कि चोलों का सर्वाधिक विस्तार किस राजा के शासनकाल में? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। चोलों का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम। श्रीलंका पर पहला आक्रमण किसके में? तो राजराज प्रथम। चोलों का स्वतंत्र राज्य की स्थापना आदित्य प्रथम। चलिए आगे आते हैं। राजराजेश्वर के मंदिर तो हो गया राजराज प्रथम। विस्तार राजेंद्र था ना सर? सब विस्तार हुआ था जब साम्राज्य का विस्तार किया था राजेंद्र प्रथम। बंगाल के किस शासक को हराया था? महिपाल को। किसको? बंगाल के पाल शासक किसको पराजित किया था? और पराजित करके एक उपाधि धारण किया था, उसका नाम था गंगैकोंड चोलम। गंगैकोंड चोल, गंगैकोंड चोल, गंगैकोंड चोल। और राजराज प्रथम ने कोची के ऊपर अति किया था, राजधानी बनाया था मुंडी चोल मंडलम। मुंडी चोल। अब बताइए कि चोल काल में भूमि बताना है, हर बहुत फेमस है, पूछता भी है ना उस भूमि नहीं बताना है जो दिया गया था दान उनमें, चाहे थी बनावे वाला कुछ है तो बताइएगा। ब्राह्मण को 2 प्रकार की भूमि दिया गया था, एक बिना टैक्स वाला, तो बताइएगा पहले कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को भूमि दिया जाता था, उस भूमि को क्या कहते थे? ना, बिल्लन बगई, बिल्लन। और टैक्स, हाँ गैर भूमि का, और टैक्स में दिया जाता था वो बढ़ाए दे कहलाता था, जिसमें टैक्स नहीं लगता था। तो बताइए गैर ब्राह्मण किसानों को स्वामी को भूमि देने वाले को बिल्लन बगई। बिल्लन बगई किसको दिया जाता था? गैर ब्राह्मण को। गैर ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को बढ़ाए दे। ब्राह्मणों को भूमि दी गई उपहार में जो दी गई भूमि को बढ़ाए दे भूमि किसको दिया जाता था? हाँ, उपहार के रूप में। विद्यालय के लिए रख रखाव की भूमि को पाठशाला आता है ना, तो उसमें शाला भोग याद रखिएगा। पाठशाला में कुछ आता शाला, हाँ तो शाला भोग। तो विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दिया जाता था उस भूमि को क्या कहते थे? शाला भोग। शाला सब चोले काल में। मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को, मंदिर में जो दिया जाता था जमीन बनावेला, माने जो मंदिर बनाने के लिए जमीन दिया गया उसको क्या कहते थे? देवदान। और भूमि भगवान में क्या है तो देवदान। देव मंदिर में भूमि दिया गया है उसको देवदान। और एक और नाम इसका पूछ देता है तिरुमठ डकनी। तिरुमठ डकनी। हाँ ऐसे नहीं, फंसावेला कुछ भी दे सकता है, फिर मत रहिएगा। इधर कुछ चैप्टर है वो कैसे संगम काल था? अरे जानते हैं जिसको कम पढ़िएगा ना वो नहीं समझ में आएगा। सीधा सीधा जो सब्जेक्ट आप कमजोर है आप सोचिएगा हम नहीं पढ़ेंगे वो कभी भी सक्सेस नहीं आपके पास आएगा। जैसे मैथ हमारा नहीं कभी होता है, जानते हैं कि भाग रहते हैं उससे, तो इसलिए जो पीछे भागिएगा। हाँ अच्छा मैथ में तो नहीं कहते, सही बात बोल रहे हैं, नहीं छोड़ पाएगा तो फंस गए। वो नहीं बोल रहे, हम बोलना चाहते कुछ और है। ऐसे ही गलत बात है, ये रूल आप गलत बता रहे हैं। अब आपका सही अभी सही था आप। देखिए सब चीज पर लागू नहीं होता है। अच्छा ठीक, चलिए देवदान क्या था? मंदिरों के में उपहार में दिया जाता था भूमि। कुछ डीप नहीं है, डीप नहीं है, एकदम साफा था। पूछल कई बार। चलिए आते हैं। जैन संस्थानों को दी गई भूमि को पलिचंदनम। जैन को दिया जाता भूमि को तो पलिचंदनम। जैन को दिया जाता उसे पली। मंदिर में विद्यालय के लिए ब्राह्मणों में दी गई भूमि को बढ़ाए दे। ब्राह्मणों को दी गई भूमि को माने जो उपहार में दिया जाता था बढ़ाए दे। और गैर ब्राह्मण को दिया जाता था उसे बेलन बगई। बेलन बोलिएगा 10 बार याद जाएगा। बेलन किसको दिया जाता था? गैर ब्राह्मण को। हाँ गैर ब्राह्मण भूमि दिया जाता था बेलन बगई। ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि को बढ़ाए दे। बढ़ाए
विद्यालय के लिए रख रखाव के लिए शाला, मंदिर के लिए दिया जाता था उसे देवदान, देव, और जैन भूमि के लिए जैनों को दिया जाता था उसे पल्ली चंदनम, पल्ली। चलिए जाते हैं आगे। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय, राजेंद्र लमसम सब में तृतीय आवे करता है। अभी था ना नंदीवर्मन तृतीय, कृष्ण तृतीय कौन भी जानते हैं? हाँ चलिए, तो राजेंद्र तृतीय कौन था? चोल वंश का अंतिम शासक। आ जाएगा, छोड़ दीजिए, आपका कर ले पड़ेगा, हमको क्या दिक्कत। टोटल कर दिया बहुत सही बात कर रहे हैं। अच्छा ये पेज वाला ना खाली चोल बैठो। चोल प्रशासन के जो उच्च अधिकारी पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? चोल काल में जो उच्च पद पे रहता था उसे पेरुदरम, पेरुदरम, और नीचे वाला को सेरुदरम। अच्छा, पेरुदरम उच्च का, ऊपर वाला के पेरुदरम, पेरुदरम, और नीचे वाला को सेरुदरम, सेरुदरम। सर ऑप्शन में देगा तो एक ही को ना ऐसा नाम देना चाहिए। नहीं, सब दे देगा, सब देता है तब। चोल साम्राज्य कितने भाग में बटा था? 4 गुना, 6 मंडलों में। कितने? 6 प्रांत में। चोल मंडल कितने भाग में बटा था? 6 प्रांत में, 6 प्रांत में ना। मंडलम को क्या कहा जाता है? कोट्टम। मंडलम को कोट्टम को नाडु, और नाडु को कुर्रम। मंडलम को क्या कहा जाता है? कोट्टम। कोट्टम को नाडु को कुर्रम। पूछता सरियाने के लिए मंडलम, कोट्टम, कुर्रम। कुर्म याद मत रखिए, कुर्रम याद रखिए। मंडलम, कोट्टम, नाडु, कुर्रम। मंडल मंडलम, कोट्टम, नाडु और कुर्रम। खुर्रम किसका नाम था सर? खुर्रम शाहजहाँ के। चलिए कल इसका हो जाएगा पार्ट 2, चोल के पार्ट 2 जहांगीर। कल 23 में ई रह जाएगा और चालुक्य वाला तीनों रह जाएगा, ठीक ना? चालुक्य वाला तीनों। ये पूरा पेज यहाँ तक, यहीं तक ये वाला, ये तीनों है। चालुक्य वाला तीनों, हाँ तीनों, हाँ। ना याद करके तो मने ना लगी थी कि हमारे गाड़ी में बोरिंग महसूस हो रहा है। चोल वंश और चालुक्य में तीनों छोटा छोटा है। बतापी, बेंगी और कल्याणी। बेंगी, बेंगी, कचर बचर कर लगा, बंद है तब कचर बचर कही थे, कहला हल्ला कर ले लोग। चला इधर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग था ना, परिसीमन आयोग है। कुछ दे लिखे हम पुरनका से दे लिखे का मतलब ना सर। हाँ, महिला आयोग इसके बाद में है परिसीमन आयोग। सुनिए ना, हम समझ रहे हैं पुरनका में लिखे, पुरनका लिख से लिखा गया। सब खत्म है, खाली तो छेद भी आगे वाला। पुरनका में हम दे दिए। तो या विविध में था नवीनतम विख्यात पुस्तक उनके लेखक बताइएगा। द इनसाइडर के लेखक प्रधानमंत्री थे पी नरसिम्हा। द इनसाइडर के लेखक द इनसाइडर के लेखक। अब अगला है इंडियन कंट्रोवर्सी। इंडियन कंट्रोवर्सी है। हाँ, ये है अरुण शौरी। इंडियन कंट्रोवर्सी, तारीखे मुजाहिदीन। कोई मुसलमान है सर? हाँ, तारीखे मुजाहिदीन के सादिक हुसैन। सादिक हुसैन, तारीखे मुजाहिदीन सादिक मिशन टू इंडिया। हाँ, कल्पागे, स्टेनले कल्पागे। मिशन टू इंडिया, कल्पागे। मिशन टू इंडिया, अनदर लाइफ, वालकट। अनदर लाइफ, नहीं याद करके आने का मतलब समझ रहे हैं।
वो तो छोटा दिले थे 10-12 को ये था के को 12-15 होता। हाँ तो वही तो बोल रहे थे ये 3 भाग में बोल रहे हैं, 3 भाग में बोले हैं, उसको बोले थे 3 भाग में याद करना है। चलिए चलिए बता अनदर लाइफ के वालकट, अनदर लाइफ के लज्जा, लज्जा सलमान रुश्दी, लज्जा के लेखक तस्लीम में थी है कुछ करके है। तस्लीमा नसरीन, तस्लीमा लज्जा के एरिवर सूत्रा, गीता मेहता, गीता एरिवर सूत्रा के एरिवर सूत्रा, रिवर सूत्रा डाउन द मेमोरी लेन। और मर्द 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला उनको। 1979 में हाँ तो फेमस इतना क्वेश्चन फेमस पूछल है बहुत बार। डाउन द मेमोरी लेन मदर, डाउन द मेमोरी लेन मदर, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के लेखक जगमोहन, जगमोहन, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर जगमोहन। संसद उपनिषद पुस्तक के लेखक, उपनिषद कोई मुसलमान है सर इसमें? ना, मुसलमान है एम.एफ. हुसैन, एम.एफ. हुसैन। हाँ है संसद से, संसद हाँ 10 है हाँ। संसद उपनिषद के लेखक एम.एफ. हुसैन, चित्रकार थे एम.एफ. हुसैन। हाँ संस्कार के लेखक, संस्कार पुस्तक का नाम है संस्कार। के गो संस्कार होता है? 16 का। उनमें सबसे महत्वपूर्ण संस्कार विवाह। एक है संस्कार के लेखक है अनंत मूर्ति, अनंत संस्कार के लेखक संस्कार के। अब बताइएगा मिडनाइट सलमान सेंटेनिक वर्सेज सलमान रुश्दी, होमलैंड्स होम सब अब जो भी बोलेंगे सलमान रुश्दी, गोल्डन हाउस सेम सलमान रुश्दी, हारून एंड द सी ऑफ स्टोरेज ईस्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट सलमान रुश्दी। मिड नाइट चिल्ड्रन तो हो गया। शालीमार द क्लाउन सलमान रुश्दी। राजीव, राजीव पुस्तक के लेखक इंदिरा गांधी, राजीव के फ्रीडम फॉर फियर, फ्रीडम फॉर फियर म्यांमार के तारकनाथ है। यूथ एंड आंग सान सू की, आंग सांग फ्रीडम फॉर फियर आंग सांग, माई कंट्री माई लाइफ अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण अडवाणी जी, माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ठीक है कपिल देव, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, द लॉन्गेस्ट रेस, द लॉन्गेस्ट रेस टॉम अल्टर, द लॉन्गेस्ट रेस, द लॉन्गेस्ट रेस कुछ उपाय करे पड़ेगा तुम लोग के नयका नहीं खासकर। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट हो गया, द लॉन्गेस्ट रेस टॉम अल्टर। सोमनाथ द मेनी वॉइस ऑफ हिस्ट्री मंदिर वाला सोमनाथ मंदिर। हाँ रोमिला थापर, रोमिला है 2-3 गो है उससे भी मिला दिला हुआ। हाउ आई प्ले गोल्फ सबसे फेमस खिलाड़ी होकर अमेरिका के है टाइगर वुड्स। हाउ आई प्ले गोल्फ, हाउ आई प्ले गोल्फ। चलिए कल ले एक दूसरा भाग यहाँ तक हाँ हो जाएगा दूसरा में था स्थिर वैद्युत। सबसे पहले अंबर को बिल्ली के खाल पर रगड़ कर आवेश के बारे में बताया था कौन? थेल्स। कब बताए थे? 600 ईसा पूर्व में। थेल्स नाम के व्यक्ति थे भारत के।
फेल्स था। ना लगता है इंग्लैंड के था ना। थेल्स पर में हाँ? भारतीय का भारत था। में कहते हैं पढ़ा हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कैसे कहते हैं मालूम है 600 सब पूरा बनना सर इससे बनेगा। हम ही आज नहीं पढ़े, नहीं चलते, थोड़ा सा दिक्कत होगा। हॉस्टल आने नहीं बताइएगा कि डॉक्टर गिलबर्ट थे जो प्रमाणित किए थे कि नहीं आवेश होता है, तो उस समय किसके दरबार में, राजा किस महारानी के दरबार में थे? एलिजाबेथ के दरबार में थे। घर्षण, जब आवेश समान होगा तो उसमें क्या होगा उत्पन्न? आवेश समान जब आवेश समान होगा प्लस समान आवेश दो प्रकार के ना पॉजिटिव आए प्रतिकर्षण होगा। हाँ ठीक है ठीक रिपल्सन ना हाँ प्रतिकर्षण या विकर्षण ना हम ध्यान देंगे। वही चीज है रिपल्सन भी। हाँ इंग्लिश उसका वर्ड है, मतलब चरचराएगा, मतलब कोची करेगा, चिंगारी फेंकेगा। और जब आवेश हाँ और आवेश जब विपरीत होगा तो अट्रैक्शन या आकर्षण होगा। सेम भी आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। किसने बताया था? ये बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन। जब कांच को रेशम पर रगड़ने पर कांच धनात्मक या ऋणात्मक? कांच धनात्मक, रेशम ऋणात्मक। हाँ कांच धनात्मक और रेशम। जब एबोनाइट के छड़ को जब रेशम पर हाँ कांच पर जो है ना कहा जाता है वो दे देता है इलेक्ट्रॉन। हाँ ट्रांसफर, जो ट्रांसफर जो दे देगा वो धनात्मक और जो लेगा ऋणात्मक। एबोनाइट के छड़ को जब रगड़ा जाता है रोएदार खाल पे, तो एबोनाइट के छड़ धनात्मक या ऋणात्मक? ऋणात्मक। ये में ऋणात्मक हो जाएगा। एबोनाइट के छड़ क्या हो जाएगा और बाल हो जाएगा धनात्मक। बाल में तेल लगाएंगे करके फिर सजाएंगे ना कागज सजाती हो लोगे। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत किसने दिया था? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत थॉमसन और रदरफोर्ड और नील्स बोर तीनों दिया था। थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर। बताइएगा कि प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड। प्रोटॉन का नाभिक की खोज रदरफोर्ड। नाभिक खोज। परमाणु कैसा होता है? विभाज्य और अविभाज्य दोनों उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है? उदासीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर प्रोटॉन नाभिक में जब गिरेगा तो दोनों का संख्या सेम, चिन्ह विपरीत 0, तो वो कैसा हो जाएगा? हिसाब भर चले तो हम ठीक ना, फिर फायदा नहीं है। तभी माइंड में दूसरा बात चलेगा तो फिर ये बात नहीं आएगा। बताइएगा चार को कहती है अर्धचालक का नाम बताइए। अर्धचालक ठीक है। जर्मेनियम, हाँ जर्मेनियम, आर्सेनिक भी है। ठीक है बोला। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और बोरॉन। बिस्मिथ, कार्बन और सेलेनियम। कार्बन भी दोनों में आता है सर, दोनों में आता है सर। कार्बन में नहीं आएगा भैया, कार्बन नॉन मेटल में आता है। यहाँ पर अब यहाँ पर दोनों में। हाँ सर आता है। नहीं 7 गो कैसे 7वां के वो मान्यता है वो नहीं नीचे वाला के लिखिएगा चलिएगा। हाँ तो नहीं दिले तो यहाँ पे दिले है सर। तो अब जो भी हो। अच्छा बताइए अर्धचालक में होता कौन चीज़ है? अर्धचालक वाला के कितना थी होता है 72 कक्षा में? लेकिन सही बात है सर, 4। तो जब 4 है तो कार्बनों के बातम का कितना है? 4 है। बातम कक्षा में 4 होता है। हम तो 6 को जानते हैं, 7वां में भी खोज हो चुका है। वो दोनों होता है उसमें। जैसे जेकर 72 कक्षा में 4 है वो तो ले भी सकता है और दे भी सकता है। होल और कोटर दोनों पाया जाता है। और चालक में होल भी और कोटर भी पाया जाता है। अब जैसे देखिए अब यहाँ पर दिले है, ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। उसकी विद्युत हाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो
गर्म क्या होता है, प्रतिरोध है तब ना, जब प्रतिरोध नहीं रहेगा तो तार गर्म नहीं होगा। वो डायरेक्ट पार हो जाएगा। ठीक, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। चालकता क्या जाएगा, घट जाएगा। चालकता क्या जाएगा, घट जाएगा। और चालक का पदार्थ की चालकता ताप बढ़ने से क्या होता है, बढ़ेगा। और चालक का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, मगर ताप घटाने पर भी घट जाता है। अब पर उसका चालकता बताइएगा कितना ताप पर जो है अर्धचालक अचालक की भांति कार्य करेगा। अर्धचालक जो है अचालक के कार्य करने लगेगा। हाँ, परम शून्य ताप पर अर्धचालक, हाँ -273। हाँ, उस पर क्या हो जाएगा, अचालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब उससे विद्युत धारा का आवागमन नहीं होगा। -273 डिग्री 1.5 डिग्री सेल्सियस, इससे कम नहीं हो सकता है। अगर पृथ्वी फॉरेंट में तो 0 -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। फॉरेंट में ना डिग्री सेल्सियस में चलेगा। केल्विन में 0 होना चाहिए, हो सकता है। केल्विन में 0 लिखाता है। कौन है यार परेशान कर, अथिया कर, साइलेंट करो। लोग छोड़ मत काटा लम दूसरा मोबाइल अथी रोक कर ला होता। कूलम के कितने नियम है, कूलम के 3 नियम है। 2 नियम। कितने नियम, कूलम के केगो नियम, 2 नियम। पहला नियम कभी कभी उठा के पूछ देता कौन सा नियम है। पहला बार ये होता है सर, जैसे दोनों के वही परिभाषा बोली थी। और जैसे Q1 × Q2 जो है ना F के समानुपाती होता है, और दूसरा का जो है ना अथी 1/r हो जाएगा स्क्वायर, और दोनों के फिर मिलाएंगे तो वो हो जाएगा। तो इसे नहीं ना देगा, तो वो हम लोग बच्चा कुछ जैसे आप नहीं समझेगा और लोग भी जानेगा ना। ग्रेविटेशनल लेवल आएगा सर। 2 आवेशों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। हाँ, अनुक्रमानुपाती। दूसरका में माने कि जैसे एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है। गुरुत्वाकर्षण बल, हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल सेम है, खाली यहाँ क्यों लिखा जाएगा वहाँ। दूसरका है कि 2 आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण बल आवेश के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो। दूरी के वर्ग के, हाँ, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाँ, अब बताइएगा जो एप्सिलॉन अति विद्युतशीलता का मान कितना होता है, विद्युतशीलता ई 0 नहीं देता, ई डैश बना के आपको 0 नॉट का मान है 8.85 होता है। ठीक है, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ, चाहे सीधा 9 एक होता है। वो तो ग्रेविटेशनल वाला में चल गया सर। 1 मीटर पर 2 गो समान आवेश के वस्तु रखल है। 1 मीटर पे 2 समान आवेश के वस्तु रखा हुआ है, तो बताइए कि उनके बीच में कितना प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, उसका मान बताइएगा। एक क्वेश्चन फिर से बोले, नहीं समझ आया। 2 गो वस्तु है, हाँ ठीक है। कुछ दूरी बीच की दूरी है 1 मीटर, और दोनों का आवेश समान है, तो उनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल है वो कितना काम करेगा। एक ही काम करेगा। मान ने 9 × 10⁻9 न्यूटन प्रतिकर्षण बल काम करेगा। 9 × 10⁻9। हाँ, आवेश का मतलब प्रतिकर्षण मतलब दूर भागना। नॉट का मान इतना कुछ होता है, हटना। हाँ उतना ही होता है। कितना होता है 1.85 10 के बराबर 12 होता है। नहीं 12 नहीं, यहाँ पे 9 यहाँ पे ये दूसरा दी था वही, ये 9 है, यहाँ पे 9 होगा। यहाँ पे 9 × 10⁻9 कहाँ पे दिले, एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पे रखेगा ना, ये होगा। चलिए वो ठीक है, नहीं गलत, दूसरा किसी दिले, ये विद्युतशील परमिटिविटी का दिले। ये एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है सर, वही तो है बराबर, इतना यही है। वही 12 नहीं देता है, देखिए ना, पूछो ना वही है, देखिए वही होता है सर। हम 8.85 पावरवा हमारा कुछ शक बुझा रहा है। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है बोले नहीं यार। बताइएगा 1 सेकेंड में
कितना विद्युत अति इलेक्ट्रॉन गमन करेगा? 1 सेकंड बताते हैं। एप्सिलॉन वो नॉट तो का आवेश का कितना मान होता है। उतना ही होता है। विद्युत धारा में 6.25 है। हैं? 6.25 हाँ ठीक है, आपने ठीक 10 के पावर 25 से लेते हैं। आवेश अलग होता है। इलेक्ट्रॉन का आवागमन 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन का मान होता है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? है। चलिए तो हाँ गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। हाँ 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन का 1.85 देना है। वो दूसरा बोलिए। 12 दी थे ये पावर में, यहाँ पे 10 के पावर पावर 1। अच्छा दूसरा जगह चलिए। कितना है? 8.85 दे रहा है सर। किसी परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर बल ज्ञात करना होगा तो किस नियम का प्रयोग करेंगे? बल प्रथम कूलाम का नियम। किसका नियम? किसका नियम? परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बल ज्ञात करना होगा तो अगर दो अणु आपस में बंधे हुए उसके बीच में शक्ति प्रयास करना होगा तो कूलाम का नियम। किसका नियम? कूलम का नियम कितनी छोटी दूरी तक के मान ज्ञात कर सकता है? उससे 0.0 10 के पावर -14 मीटर, 10 के पावर माइनस, इससे ज़्यादा नीचे का दूरी माप नहीं कर सकता। तो कूलम का एक सीमा है, वो सीमा कहाँ तक है? 10 के पावर -14 मीटर। इसे कौन सा बल कहते हैं हम लोग? नहीं, नाभिकीय बल। कौन सा बल कहते हैं? अंतराणुक बल तो अथिया में लगा है, बीच में पदार्थों अणुओं के बीच में रहता है। 10 के माइनस 12 अच्छा ठीक है, तो वही अगल बात ठीक है। और ये कुछ और दिले है न्यूटन ना वो ठीक है। ये एक बात दिया हुआ 9 गुने 10 के पावर न्यूटन। दो वस्तुओं के बीच में दूरी अगर 1 मीटर होता है ना तो उसमें कौन से कितना प्रतिकर्षण बल का देख रहे हैं? मतलब हम यहाँ तो दिखा ही रहे हैं। जैसे देख रहे हैं मतलब कैसे यही बात सोच रहे हैं? तो साफ लिखा हुआ कि जब दो गो वस्तु रखा हुआ है, समान आवेश है, 1 मीटर के दूरी है बीच में, तो उसमें कितना प्रतिकर्षण बल कार्य करता है? 9 गुने 10 के पावर 9 करता है। हाँ तो ये तो बल का मानना हो गया सर। ये तो हम तो बॉले पूछ रहे हैं। वो एप्सिलॉन नॉट का ये एप्सिलॉन नॉट के मान बल है तो अलग है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, विद्युत तीव्रता का मात्रक, विद्युत तीव्रता वो तो ज्योति तीव्रता का होता है, कैंडेला होता है। तीव्रता है वही बात है। विद्युत तीव्रता वो नीचे वो चल गया अथी में मात्रक में चल गया 7 मूल मात्रक 7 गो। ज्योति तीव्रता नहीं करे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, विद्युत तीव्रता बात बराबर है। दोनों में अंतर है। विद्युत तीव्रता का मान होता है वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति न दे याद है न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति, अब आगे कुछ नहीं, यह एक सदिश राशि है। तो विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति या न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कैसा है? यह सदिश राशि है। कैसा है? सदिश राशि है। किसी खोखले आवेश के, किसी खोखले वस्तु के पर आवेश कितना होता है? आवेश का मान 0। कितना होता है? तो वही अंदर वाला खोखला जब बोल दिए तो खोखला अंदर खाली ना। हाँ हाँ, तो बाहर तो सब सारा तो बाहर ही टंग रहता है, अंदर जाबे नहीं करता। इसलिए तो जब गाड़ी जाते रहता तो कहता है कि बिजली का खिड़की उड़की पूरा बंद कर लीजिए। दरवाजा बंद कर विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक खाली विभव और विभवांतर का वोल्ट होता है सर। यहाँ विद्युत विभव है, सोचिएगा। हाँ, जूल प्रति कूलम होता है। जूल प्रति विद्युत विभव कैसा है मात्रक? जूल प्रति। ठीक है, कही था वो वही है दिले। ठीक है ना, नहीं ठीक है, वही है, वोल्टे है वो। ठीक है, विभव वोल्ट दिले। नहीं वही है, आवेश बराबर W/T होता है ना। हो जी सॉरी, W/Q होता है। तो वही ना, W से वर्क के ऐसे मात्र जूल हो गया, आवेश का हो गया कूलम। हम वो ध्यान नहीं दिया, अति किए। हाँ, कार्य बटा होता है ना, वर्क बटा आवेश है।
चलिए, इसका विभव का मात्रक जो है वोल्ट किसके नाम पर रखा गया? पूरा नाम? कब वोल्टीय सेल की खोज कब किया गया था? 1899 तो 1800 बोल के हमारे फंसा देना। देखा था 1796 ही हो गया, 1896 वोल्टीय सेल की खोज। वोल्टीय सेल की खोज कब हुआ था? 1800। तो 1796 हुआ तब। चलिए, वोल्टीय सेल की खोज किसने किया था? अलेजांड्रो वोल्टा। इसी के नाम पर रखा गया विभव या विभवांतर का मात्रक। विभव किसे कहते हैं? उसको विभवांतर कहते हैं। उसे विभवांतर। विभव अनंत से किसी बिंदु पर जो आवेश को लाने में जो किया गया कार्य को हम कहते हैं विभव, और दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को कहते हैं विभवांतर। बाकी दोनों के मात्रक क्या होता है? जब विभव अगर समान रहेगा तो क्या ट्रांसफर होगा बिजली का? नहीं। जब सब विभव समान रहेगा तब बिजली का ट्रांसफर, करंट का धारा नहीं होगा। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड है। विद्युत धारा का होता है, विद्युत धारा का धारिता अलग है। क्षमता, जैसे कैपेसिटर जो है ऊर्जा अपने अंदर रखे के, बैटरी कैसे है अपने अंदर चार्ज होकर रख लिया। हाँ, माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड बराबर कितना होता है? मान उसका 1 माइक्रोफैराड का 6, 10 के पावर माइनस 6 फैराड। 1 माइक्रोफैराड बराबर 10 के पावर माइनस। चलिए, कल हम लोग का रहेगा विद्युत धारा, विद्युत सेल, आप विद्युत चालन, खत्म। तीनों कुछ नहीं है, नॉर्मल है। विद्युत धारा सब जानते हैं कि 4 को क्वेश्चन बनेगा। विद्युत सेल में यही मेन बनेगा करा। एकरा में तो जानते हैं कि कौन कौन बात पर निर्भर करता है। हाँ, चलिए, केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री हो गया। केमिस्ट्री में था थोरियम ना, थोरियम का परमाणु संख्या 90, थोरियम का परमाणु संख्या 90, यूरेनियम के 92, प्लूटोनियम के 94, प्लूटोनियम के 89 ना 79 है। सोना का 79, उसका चांदी का एजी के ना, एजी अर्जेंटीनम लैटिन नाम है ओकर। थोरियम का अयस्क मोनाजाइट सर, मोनाजाइट। थोरियम का अयस्क भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? थोरियम केरल के तट पे। हाँ, लिग्नाइट सर कहाँ के खोज लेता? केरल में लिग्नाइट सर, लिग्नाइट तमिलनाडु। अगर खोज लेता भारत अथिया बनावेला तो फिर भारत पे पूरा विश्वासित हो जाता है, इतना इसके पास थोरियम है। थोरियम से बिजली पैदा होने लगेगा ना तो भारत। थोरियम का गलना अति बताएगा क्वथनांक, मतलब सर खोलेगा 2800 डिग्री। ठीक है, 2800 डिग्री सेल्सियस। जब बल्ब पिलक्का जलता है उसका कितना टेम्परेचर होता है? 27 से 2800 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 2700 2800 डिग्री। टंगस्टन बॉल में जो हीटिंग होता है ना, टेम्परेचर 3500 उसका गलनांक है सर, टंगस्टन गलनांक। हम बल्ब के टेम्परेचर बोल रहे हैं। बल्ब का जब पूरी तरह से वाइट दिखता है ना तो उस समय उसका टेम्परेचर जब उतना हो जाएगा तो गल की गिर जाएगा ना, 3600 3500 जाएगा। तो फिर हम बोलेंगे जब वाइट दिखने लगेगा ना, इसे तो पीला दिखता है, जब वाइट हो जाएगा तो उस समय उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है? तो 2700 से 2800 होता है। हाँ, अब उससे ज़्यादा होने लगेगा तो फिर अपना यूरेनियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है? नहीं पाया जाता। यूरेनियम मुक्त अवस्था में प्लेटिनम होता है, सोना होता है, चांदी होता है मुक्त अवस्था में। यूरेनियम मुक्त अवस्था में नहीं होता है। यूरेनियम का पिच क्या करा? उत्कृष्ट या नोबेल धातु। हाँ बोल, नोबेल तो नीचे भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड, जादू गोड्डा। हाँ, यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड। कहाँ पे? झारखंड। यूरेनियम का अयस्क
यूरेनियम का है, यूरेनियम का पिंच ब्लेड, यूरेनियम का पिंच ब्लेड। बीच ब्लेड कार्नेटाइट भी होता है, कार्नेटाइट भी कार्ले टाइट लाइक कार्ने टाइट ना, रुको एक मिनट। हाँ कार्ने लाइट होता है ना, कार्ने टाइट। हाँ सर थी जैसे यूरेनियम का कुछ बोले थे पीच प्लेट ना, पीच प्लेट गाँव किसी का होता है सर जिंक ब्लेड होता है सर। जिंक प्लेट होता है नहीं सर, ये गाँव इसी का होता है। वही तो मुझे पूछित नहीं ले नहीं यूरेनियम का दिला सुना। भैया मजा आ रहा है। चलिए आते हैं। यूरेनियम के कितने समस्थानिक होते हैं? यूरेनियम के दो समस्थानिक होते हैं, 3 गो। यूरेनियम में कितने समस्थानिक? 34, 35 और 38। 234, 235, 238। हाँ प्राकृतिक में सर्वाधिक कौन पाया जाता है? 38। प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाता है 238, 238। जबकि इसमें जो है 99 पॉइंट पूछना, सर आप पूछिए, हम तो जैसे हम बोलेंगे तो उसमें नहीं ना सुनेगा। बोलिए बोलिए। यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग कहाँ किया जाता है? यूरेनियम के समस्थानिक भट्टी में आते, भट्टी ठीक है, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में। किसमें? 235 ना। हाँ कौन सा जो है ना यूरेनियम रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता? 38। जो ज़्यादा पाया जाता है वही यूरेनियम अति प्रदर्शित नहीं करता, रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। हाँ कुछ टाइटियम। तीसरा आशा धातु किसे कहते हैं? यूरेनियम को। आशा धातु भविष्य का ईंधन, भविष्य हाइड्रोजन को, इसका धातु का भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन, भविष्य का धातु की जगह था टाइटेनियम, भविष्य का धातु टाइटेनियम। आशा धातु रणनीतिक भी कहा जाता है उसको। रणनीति मिला ना, जेकरा में बारूद से बना। अब आते हैं प्लूटोनियम। परमाणु से ज्यादा काम। टंगस्टन का संकेत बताइएगा। डब्लू। टंगस्टन का संकेत डब्लू। लगभग कितना गलनांक होता है? 3500। लगभग 3500 ना 3800 ना। भारत में टंगस्टन का उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान। कौन सा खान? डेगाना खान। कौन सा खान? डेगाना। बताइएगा बेडिलेआइट किसका अयस्क है? बेडिलेआइट जिरकोनियम का। किसका? जिंकाइट भी जिरकोनियम का। जिंकाइट भी और बेडिलेआइट जिरकोनियम का। हाँ। कौन सी धातु है? यौगिक बनाता है यौगिक तो क्या कार्बन सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा तो यौगिक का है, कार्बन का। आराम से पूछिए ठीक है। इधर रखा है, इन्हें ना इस पर रखा ना, इन्हें ना देते चले। अब जिरकोनियम के जे डार है, हम लोग पहले उपयोग ना पढ़े हैं ये अच्छा से, तो कहाँ पढ़ भी नहीं किया। पता रहेगा सबसे पहले लिखल होगा जेडार। देखिए ना कुछ लिखल है जेडार के। देखा ना वहाँ क्या है वहाँ पे लास्ट में होना चाहिए। जेडार है एनबी के बगल में और वाई के बगल बीच है ना। उठा ना डब्लू। डब्लू है ना, डब्लू के ऊपर वाला थी में टंगस्टन का संख्या बता। सबसे भारी यौगिक बनाता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे भारी धातु बेरेटा वाइटर का रासायनिक नाम ना बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? बेरेटा वाटर। बेरेटा वाटर। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम। लाल रंग लाल रंग। सबसे हल्का धात्विक तत्व लिथियम। प्रबल अपचायक लिथियम। प्रबल अपचायक और सबसे हल्का धात्विक तत्व भी
उत्कृष्ट धातु तभी हो गया था नोबेल धातु। हाँ गोल्डन वैसे 4 गो है, 6 गो ना है वैसे यहाँ पे 4 गो दिले है जिसे होता है ना। हीलियम लियोनार्ड वो तो अक्रिय गैस है वो। उत्कृष्ट गैस उत्कृष्ट धातु बोल रहे हैं हम, और वहाँ पे उत्कृष्ट गैस है वो। धातु में सब है। हाँ गैस में सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, पारा हो गया, मरकरी हो गया, ये सब उत्कृष्ट धातु है। पारा तो द्रव अवस्था में। तो धातु है ना कहते हैं हो धोरी दूसरे कभी धातु सर्वती विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक चांदी या चांदी न रहेगा तो तांबा, और तांबा न रहेगा तो एल्युमिनियम, और सबसे कम लोहा में एल्युमिनियम का ताप का भी चांदी है, विद्युत का और उष्मा का दोनों ही है, चांदी है। एल्युमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण कब किया गया था? 100 साल पीछे 1827 में 1800। प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण? सल्फर के यौगिक कारण। सल्फर के कैंसर के इलाज में तो जान ही रहे हैं किसका? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। स्मेल्टाइट किसका अयस्क है? निकेल का। स्मेल्टाइट निकेल, स्मेल्टाइट निकेल का अयस्क है। वनस्पति में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? निकेल का। किसका? निकेल का। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? ये अभी विधवा था, देखिए विविध था। हाँ तो अधातु से पहले तक था ना, विधवा था। कुछ क्वेश्चन बोलो। ग्रीनोकाइट ना, कैडमियम का। किसका? ग्रीनोकाइट। ग्रीनोकाइट चलिए ठीक। थुलियम का संकेत TM। TM थुलियम का संकेत। रेडियम का निष्कर्षण ये बोली था थोड़ी एक बार कोई होता है, यही बोले थे पिच ब्लेड से। रेडियम का निष्कर्षण भी पिच ब्लेड। यूरेनियम का भी ना। हाँ यूरेनियम का भी। यूरेनियम और यूरेनियम पिच। कौन ऐसा धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? गैलियम भी है और पारा भी है। हथेली पे इसे देना चाहिए था यहाँ पर कमरे का। धातु में पारा। धातु बोलेगा तब पारा और गैलियम दोनों है, और धातु में नहीं, यहाँ पे खाली भी गैलियम दिया है ना। कैमरे की अवस्था पर ऐसे रहता, टेम्परेचर पे तो पारा होना चाहिए था, ऐसे हथेली पर रहता ना तब गैलियम होता है। ऐसू नहीं वो भी हो जाएगा, जैसे कमो टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर हो जाएगा। कहे का मतलब क्या? हथेली पे लॉजिक है वैसा थोड़े समझ जाना है। चलिए साइटोक्रोम में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। साइटोक्रोम में जल को मृदी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जल को सर ठीक है, वो उसमें कीटाणु नाशन करने के लिए हुआ। हाँ जियोलाइट। जल को मृदु बनाने के लिए जियोलाइट। पोटेशियम कार्बोनेट का एक उपनाम बताइए। पोटेशियम कार्बोनेट का। कार्बोनेट यानी कि K2CO3 हो गया। इसका कौन सी बोले सर? पर्ल एस कहा जाता है। क्या कहता है? पर्ल एस। पोटेशियम कार्बोनेट को पोटेशियम परमैग्नेट है। KMnO4 को क्या? लाल दवा कहा जाता है ओकरा। हाँ पर्ल अधिक पोटेशियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? पर्ल एस। K2CO3 K2CO3। नाइक्रोम किसका मिश्रण होता है? निकेल और क्रोमियम का मुख्य रूप से। निकेल क्रोमियम और लोहा। निकेल क्रोमियम और लोहा। बारूद में कितना अतिपद है सबका? परसेंटेज उतना पूछता है कभी कभी। सबसे ज़्यादा रहता है पोटेशियम नाइट्रेट 75%, 10% सल्फर, 15% होता है चारकोल, तीनों मिला के 100%। हाँ सोना नहीं है तो पोटेशियम नाइट्रेट को सोने ने कहा जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट को ही कहा जाता है सोना। पोटेशियम नाइट्रेट। अभी तो राजनीतिक धातु हो गया टाइटेनियम का। चलिए कल हम लोग का हो जाएगा अधातु स्टार्ट। अधातु में हाइड्रोजन बढ़ का है पूरा, तो हाइड्रोजन तक ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा तो नहीं। हाइड्रोजन और कार्बन दोनों रख देते हैं, ठीक ना? हाइड्रोजन और कार्बन खत्म है। ज़्यादा नहीं, 3 से 4 क्लास में तो केमिस्ट्री ख़त्म होने जाएगा। हाँ
फिर से स्टार्ट ना। सब खत्म हो फिर जाएगा। कहाँ फिर पैसा 137 से सब स्टार्ट चलेगा। दोबारा तिबारा सब चलेगा। दोबारा तिबारा सब स्टार्ट है। हराएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। चलिए बोला नहीं, बोला नहीं। हार देना एकदम कमाल। चलिए दिसंबर में जाना कुछ बिहार से। बिहार से कहिए दिसंबर में बिहार पुलिस देगा कि उधर से बिहार पुलिस में दरोगा जनवरी तक बिहार पुलिस का एग्जाम चलने वाला है। एक दिन तो बिहार दरोगा के खत्म ही हो 17 तारीख के दूसरे शिफ्ट में ये एग्जाम कौन बिहार पुलिस है? बिहार दरोगा दरोगा पुलिस का बता रहे हैं। बिहार पुलिस का दरोगा के एग्जाम है तो उसके बाद ना अब देखा, अब जैसे करे वैसे चला 4 महीना में कर सकते सही नहीं सिंधु में भी बता सकते तो यही करवा। एग्जाम होगा, हम नहीं बजेती है। चलिए इधर आओ। चलिए सर स्टार्ट कीजिए। प्रकाशन संश्लेषण पौधे में पोषण था। नहीं सर, बोले हम पौधे में पोषण ये देखो क्या कर रहे हैं। अब काम कहें पोषण के रूप में सल्फर निकला होता है कुछ नहीं पोषण तो बहुत प्रकार का होता है। पौधा मेन रूप से फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन, सल्फर नहीं सल्फर नहीं। फास्फोरस फूल खिलाने के लिए आता है। सल्फर भी होता है। सब के अलग अलग काम है। आगे नाइट्रोजन भी होता है। 17 प्रकार के तत्व होता है सर। पोषक 2 प्रकार के होता है, एगो सूक्ष्म पोषक तत्व, एगो बृहद पोषक तत्व। एगो में 8 गो रहता है, एगो 9 गो रहता है। अरे तो एगो 8 गो, एगो 9 गो, 8 और 9 गो आगे आएंगे। ले होगा, दे ले होगा आते। चलिए हाँ 17 प्रकार के होता है, जिकरा में दीर्घ में होता है 9 गो और जो लघु में आता है 8 गो। तो बताए रहे कि 9 में बड़का चाहिए, छोटका में छोटका में छोटका हमारा में नहीं रहता है। सब में दिले होगा सर। जब दिले होगा तो सही। चलिए तो पोषक तत्व पेड़ पौधों के कितने प्रकार के चाहिए? 17 प्रकार के। पोषक तत्व कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एगो ज़्यादा मात्रा में चाहिए तब बृहद पोषक तत्व, कम मात्रा में चाहिए उसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। क्या कहते हैं? सूक्ष्म। तो सूक्ष्म की संख्या 8 गो, सूक्ष्म की संख्या और बृहद पोषक तत्व 9 गो। अब आते बृहद में कौन कौन आता है? जितना गैस हो गया ना लीटर सब गैस। हाँ गैस लमसम सब है। तो सुन लो एक बार। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा सल्फर बृहद पोषक तत्व। सिर्फ इसमें सब गैस के बारे में कभी नहीं। यम 3 गो, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिनमें यम लगा हुआ 3 गो, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और बाकी गैस उधर से 4 गो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब आते हैं लघु में। कुछ में लघु में 8 गो। इस सब में लमसम सब धातु है। लघु में सब धातु, वो में लमसम 1 गो 2 गो के छोड़ के बाकी सब अधातु था। ये लगता है सर। इसमें हाँ लोहा है, जस्ता है, तांबा है, बोरोन है, निकिल है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है और एगो क्लोरीन है। हाँ मोलिब्डेनम धातु है। नहीं वाला हम पहले बना नहीं मोलिब्डेनम धातु है। मॉलिब्डेनम तो सर इतनी छोटी बड़ी आती है, वो भाग लगा है। मोलिब्डेनम नहीं है, छोटी आपका बात होता है जेजुनम, डेडुनम, जेजुनम, इलियम होता है। चलिए तो पोषक छोटका में कौन आता है? तांबा हो गया, जस्ता हो गया, बोरोन हो गया, क्लोरीन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, फिर मैग्नीज हो गया, निकेल हो गया। ये सब कुछ है सूक्ष्म पोषक तत्व। और बृहद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम 3 गो इधर हो गया। उधर सा था कुछ हाँ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हो गया। सल्फर एकरा में था। हाँ सल्फर था ओकरा में। हाँ सल्फर था। ठीक ऐसा कोई विटामिन जिसको हार्मोन के रूप में माना जाता है? डी विटामिन डी को कहा जाता है। एच विटामिन होता है। इस कौन विटामिन को एच विटामिन भी कहते हैं? तो इसको कहते हैं 9 के 11 गो, 9 के शायद कहते होंगे। 9 कैसे? B9। हाँ B9 एगो विटामिन है कि प्रतिजैविक में भी सहायता करता है। विटामिन ए ना, ए माने क्षमता जो है कीटाणुनाशक में थोड़ा सा सहायता करता है।
हाँ हाँ सर, ये क्वेश्चन आएगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में कौन सा विटामिन सहयोग करता है? विटामिन ए। जानी थी आज स्मार्ट बंद करता है क्या मारा वाटर होती पहले फूल गए आराम से। बताइए पौधे के प्रोटीन और जीव द्रव के निर्माण में कौन सा तत्व का इस्तेमाल होता है? माने कौन तत्व का इस्तेमाल होता है? कैसा? पौधे के प्रोटीन बनाने में और जीव द्रव में होगा नाइट्रोजन है। सल्फर। कौन सा? सल्फर। बोलना चाहिए हम तो मार न्यूक्लिक अम्ल में, उसके पौधे के न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा तत्व की आवश्यकता पड़ता है? नाइट्रोजन। कौन सा? नाइट्रोजन। न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजन। सल्फर में था जीव द्रव में और प्रोटीन बनाने में। फूल खिलाने में फास्फोरस। फूल खिलाने में फास्फोरस। फूल खिलाने में फास्फोरस। हार्मोन में फ्लोरेजेंस ना। फूल खिलाने वाला हार्मोन फ्लोरोजीन्स। फ्लोरोजीन्स। पोटेशियम का उपयोग कब करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में पोटेशियम। प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पोटेशियम। और इसी में एक होता, हाँ, हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए भी सोडियम। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में ना। हाँ हरा में ना, हरा में होबे नहीं करता है। पक्षी के लिए अच्छा मतलब कौन सा कलर होता है? और हम लाल में कि नीला में? ना, सबसे ज़्यादा लाल में। सुबह भी है सबसे ज़्यादा लाल में। पक्षी सब के लिए अच्छा मतलब लाल है समय होता है। हम लोग के जब आँख बनाता है तब हरा सबसे ज़्यादा होता है। सुबह नीला होना चाहिए ना। हम लोग के लिए, हम लोग के यहाँ के सबसे अच्छा देख लीजिए ना। चलिए, केब्स चक्र जो होता है ना पौधा में, केब्स चक्र जो 38 एटीपी बनता है। आए हाँ, तो हम बोले लाल। और तो बताइएगा कि उस केब्स चक्र में किस तत्व का इस्तेमाल होता है ज़्यादातर? और केब्स एक प्रोसेस है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है थी ऊर्जा एटीपी के रूप में, जो 36 गो ऐसे बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और 2 गो रहता है कोशिका द्रव में से, पूरा रहता है 38 गो पूरा कोशिका। अच्छा, लोहा क्या होगा? लोहा। झूठो के मत कहा। और वो नहीं आयल था फोन, हमारा भी तो अथी, वो हमरा पता है कि नहीं फोन आयल था। तब केब्स चक्र में लोहा, केब्स चक्र में क्या चाहिए? लोहा। पौधे में लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? पीला होने लगता है पत्ता। क्लोरोसिस। क्लोरोसिस या हर्मिनता। क्लोरोसिस या, पौधे में लोहा की कमी से कौन सा रोग? क्लोरोसिस या हर्मिनता। ऐसु देखा ना या से हार। पौधे में श्वसन और के में उपयोग में एंजाइम के लिए किस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है? तांबा। कौन? तांबा। पौधे में श्वसन के लिए एंजाइम के लिए तांबा। धान में खैरा रोग जस्ता है कमी से। धान में खैरा रोग। मटर में मार्स रोग मैग्नीज। मटर में मार्स रोग मैग्नीज कमी से। मटर में मार्स रोग। नींबू में डाइबाइक होता है, तांबा की कमी से होगा ना, तांबा की कमी से है। ठीक है। फूलगोभी में व्हीटल रोग मॉलिब्डेनम। फूलगोभी में व्हीटल रोग मॉलिब्डेनम। फूलगोभी में व्हीटल रोग मॉलिब्डेनम की कमी से। नींबू का डाइबाई रोग तांबा। नींबू का डाइबाइक रोग तांबा की कमी से। नींबू में किसकी कमी से डाइबाइक रोग होता है? आम का लिटिल लीफ रोग खैरा रोग जस्ता। आम में लिटिल लीफ भी जस्ता। आम का लिटिल लीफ रोग भी। नींबू का लिटिल लीफ तांबा। डाइबैक भी तांबा और लिटिल लीफ भी। नींबू वाला जो भी है दोनों तांबा। नींबू वाला और आम में लिटिल लीफ जस्ता। आम में लिटिल लीफ। फिर अथी वाला फूलगोभी वाला में मॉलिब्डेनम। फूलगोभी में मटर में मार्स रोग मैग्नीज। मटर में मार्स रोग। धान में खैरा रोग तो ही गया। वायुमंडल में कितना % नाइट्रोजन? 78। नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में कौन भाग लेता है? राइजोबियम।
वही लेगोनेसी परिवार से एजोबैक्टर। एजोबैक्टर। बोलेगा सीधा सीधा कि वायुमंडल से कौन सा जीवाणु जो है वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में बदलता है, तो एजोबैक्टर। ये सब जड़ में रहता है, नहीं पता ना राइजोबियम। इसमें ये एजोबैक्टर नहीं है, स्यूडोमोनास भी लेता है। प्रकाश संश्लेषण भी था। चलो प्रकाश संश्लेषण कितने प्रकार के? प्रकाश संश्लेषण क्रिया कितने चरणों में? 2 चरणों में। कितने चरणों में? एगो प्रकाश की उपस्थिति में, एगो प्रकाश के अनुपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति में कौन चीज कहते हैं? लाइट रिएक्शन। उसी को हिल रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि हिल नाम का वैज्ञानिक क्या किया था? खोज किया था। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होता है? प्रकाशिक क्रिया, जो प्रकाश की उपस्थिति में जो होता है ना, वो क्रिया की खोज किया था हिल, इसीलिए हिल रिएक्शन भी कहते हैं उसको। और वो क्रिया कहाँ होता है? पौधे के कौन से भाग में? तो ग्रेना में। किस में होता है? लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? और अप्रकाशिक क्रिया स्ट्रोमा में। अप्रकाशिक क्रिया जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचा वो में बनेगा तो वो स्ट्रोमा। ग्रेना में लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन। लाइट और डार्क 2 रिएक्शन होता है इसमें ना। ग्रेना में होता है लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। बताइएगा, जब प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में मुख्य उत्पाद क्या बनता है? जल से ऑक्सीजन, ग्लूकोज। मुख्य उत्पाद ग्लूकोज, मुख्य उत्पाद। और सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन। सह उत्पाद के रूप में, मुख्य उत्पाद के रूप में ग्लूकोज, और सह उत्पाद के ऑक्सीजन। पौधा में जो जल चढ़ता है किसके द्वारा? विसरण। हम प्रोसेस पूछ रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि कौन सा ऊतक द्वारा। वो तो केशिका तो वो अलग हो जाता है। विसरण द्वारा या परासरण द्वारा? ऑप्शन है 2 बस। परासरण। परासरण। अब जो है पानी के छोड़ के बाकी प्रोसेस जो होगा अंदर ना, वो विसरण क्रिया द्वारा होता है। मगर जल जो ऊपर चढ़ेगा वो परासरण। क्या कहते हैं? परासरण। अब परासरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? विसरण को कैसे बोलते हैं इंग्लिश में? ना दिल्ली में वो केपिकली क्रिया वो अलग है। तेल में बत्ती का चढ़ना, पानी शुद्ध नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा ही होता है। हाँ, पानी नहीं चढ़ता है। बताइएगा, प्रकाश में जो ऑक्सीजन हम लोग के प्रकाश संश्लेषण से जो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो मिलता है वो किस के विखंडन से मिलता है? ग्लूकोज के विखंडन से, जल के विखंडन से। जल के ऑक्सीजन मिलता है हमको जल के विखंडन से। वो तो उस दिन बताए थे प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं? इकाई मतलब से उससे छोटा। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोफिल सर। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषी इकाई। फिर प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? पत्ती को। प्रकाश संश्लेषी अंग बोलेगा तो पत्ती। प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं? मैग्नीशियम को क्लोरोप्लास्ट। अंगक बोलेगा तो नीचे से याद रखिए, इकाई, अंगक और पत्ती। इकाई बोलेंगे क्लोरोफिल को, अंगक बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट को, और अंग बोलेंगे तो पत्ती को। है कि सबसे बड़ा भाग पत्ती, उसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कितने प्रकार के? 2 प्रकार है। क्लोरोफिल कितने प्रकार के? बड़का नाम है अथी, सूत्र भी दे हुआ। क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी ना याद होगा, बस रह दीजिए। बड़का नाम है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया केवल कैसे प्रकाश में होता है? वो दिन बोले चलते सही हलवा। दृश्य प्रकाश में। किसमें? दृश्य प्रकाश में संपन्न होती है। किसी वस्तु को देखने में जो हम जिस किरण का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी है। वो विकिरण कभी भी जो दिखने इससे भी निकल जाएगा। हाँ,
प्रकाश संश्लेषण इससे नहीं होगा, देखने के लिए वो अथी हुआ है उसका। तो सूर्य के प्रकाश से जब सूर्य निकलेगा तब भी वो हो जाएगा उसमें। तो अभी आप क्या बता रहे हैं? ये बोल रहे हैं जो दृश्य प्रकाश है वो देखने के लिए भी होता है। सर दिखा तो ठंडा के दिन में कम होता होगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया। हाँ होता है। धूपे निकलवे नहीं करता कहीं पे। अब पतझड़ के मौसम में नहीं होता है, पहले से स्टोर किया रहता है। पतझड़ के मौसम में पत्ती नहीं होता है, तना से होता है उस समय। या क्वेश्चन पूछता है कि जब पतझड़ के मौसम में जब सारी पत्तियां गिर जाती है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ से होती है? तना से। देखिए ना, छोड़िए ना, हमने के शरीर में ना विटामिन डी की कमी होता है, सूर्य से लेता है ना, ठंडा के दिन नहीं निकलता है, हमारा यकृत से निकलता है ना, उससे दूर रहेगा। शरीर में ज्यादा विटामिन डी बनता है, ऐसा नहीं है। नहीं जैसे सुबह में चलिए आते हैं, ज्यादा मिलता है 10 रहता है ना, उसी समय बस 10 मिनट और 10 मिनट में खींचा जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे ज़्यादा किस रंग में? लाल में। किस में? और सबसे कम बैगनी में। सबसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे कम और सबसे ज़्यादा लाल में। प्रकाश संश्लेषण ऑप्शन में सभी दिया था। श्वेत दे देगा तो श्वेत हो रहा कैसे भेजेगा? ऐसे नहीं ऑप्शन ऑप्शन श्वेत रहेगा और लाल भी रहेगा तो लाल मार के कैसे मारिएगा? श्वेत है तो दोनों आई थे। हाँ तो ऑप्शन नहीं देगा सर, नहीं देगा सर, वो डील होले नहीं देगा ऑप्शन में। हाँ तो कैसे स्पेशल जब लाल दिले है तब लाल दिए हुए बैगनी दिए हुए सब है रंग में। हाँ वो क्वेश्चन वाला इधर पे श्वेत है ना, हमारा आंसर श्वेत होगा। ऐसे तो सफेद मार के बहुत सारा निकल जाएगा, काहे सब रंग उकड़े में। हाँ तो वहाँ पे श्वेत हो जाता है। इससे तो खैर है बाबा इधर। हाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है इसमें। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो बताइए इसमें ऑक्सीडेशन किसका होता है? जल का होता है ऑक्सीडेशन, मतलब उपचयन। जल का क्या होता है? उपचयन। और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है अपचयन। अपचयन कार्बन डाइऑक्साइड का और जल का उपचयन। ऑक्सीडेशन हो गया जल का और रिडक्शन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। ये भी क्वेश्चन पूछा है कई बार। दो प्रकार के अभी तो ही गया, एटीपी वाला हो ही गया। केप्स चक्र तो जानिए अभी बताए दिए हैं। कितना डिग्री सेल्सियस पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है? कितना से कितना डिग्री सेल्सियस के बीच में प्रकाश संश्लेषण 25 के बाद हमको लगता है कि बढ़ने लगा। 25 0 से लेके 37 तक ले जो है ना इसका नॉर्मल है। अगर 37 से बढ़ जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगा? नहीं घट जाएगा। क्या जाएगा? जैसे हम लोग का टेम्परेचर कैसे है शरीर में 36.6 होता है ना, तो उसी तरह से इसका भी हो जाएगा। इतना रेंज में रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अच्छा है। अगर 37 से बढ़ गया तो उसके क्या हो जाएगा? घटना स्टार्ट हो जाएगा। 0 से 37। सही बात है, मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है। धूप में तो फिर श्वसन नहीं ना था। चलिए कल हो जाएगा हम लोग का श्वसन, वाष्पोत्सर्जन और पादप हार्मोन। पर विविध में था, बताइए विविध करें एसपीडी में 200 कितना 83 से 294। संविधान पर कितना दिन पर बहस हुआ था? कितना दिन के लिए बहस हुआ था संविधान सभा पर? कितना दिन है? हाँ 2 वर्ष से गाना 114 वो तो बना था 114। बहस कितना हुआ था? राज्यपाल का विधायी शक्ति के चर्चा किस अनुच्छेद में है? ना 153 में तो कर पदे 174 ग्राम कचहरी की व्यवस्था भारत में कब की गई है? ग्राम कचहरी ना सर 73वां संविधान जिला कोर्ट ना। ग्राम कचहरी मतलब गांव वाला की 1947 में 1900 ग्राम कचहरी की व्यवस्था 1947। आज़ादी के दिन ग्राम कचहरी की व्यवस्था। ताजमहल का निर्माण पूरा कब हुआ था? बताया भी है कई बार। 1642 में 1685 में कहा 1653 में बनकर तैयार हुआ था। 1632 में शुरू हुआ था, 1631-32 में, और 1653 में बनकर तैयार हुआ था। टाइटैनिक कब डूबा था?
टाइटेनिक 1912 में टाइटेनिक कब डूबा था? भारत में विश्व कप भारत कब जीता था विश्व कप हॉकी विजेता? हॉकी वाला 75 ना 1975 में। वो तो गोल्ड मेडल था ओलंपिक में पहली बार। हम बोली थी हॉकी में विश्व कप, जैसे क्रिकेट में जीता था 83 में ना। हाँ 1975 तो जीतबे नहीं कर ले फिर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत सामुदायिक विकास 1952 परिवार कल्याण कार्यक्रम भी, परिवार नियोजन भी 1952। विश्व का पहला देश है ना भारत जो परिवार नियोजन तब पर सबसे ज्यादा पहुंचे। क्वांटिटी नहीं क्वालिटी इंडेक्स। चित्रंजन दास की मृत्यु जुलाई महीना में सर 1925। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में कौन सा झील है? हुसैन सागर। पाप से डरो पापी से नहीं। महात्मा गांधी, ठीक है। पाप से डरो पापी से किसने कहा था? महात्मा। पाप से डरो पापियों से नहीं। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस। मांसपेशी हड्डी है, मांसपेशी मतलब मांस, हड्डी मतलब अलग होता है। हाँ मनीष में छोटा मांसपेशी नहीं है। चले जाते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस पक्षी दिवस बता रहे हैं। पक्षी दिवस सलीम अली पक्षी के जन्म दिन मनाया जाता है 12 नवंबर। बर्ड ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक सलीम अली। बर्ड्स ऑफ इंडिया कहा जाता है उनको। हाँ बर्ड्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जॉर्डन। कौन? जॉर्डन एगो खिलाड़ी इंग्लैंड के बॉलर। हाँ इंग्लैंड के वही क्रिस जॉर्डन हुआ। क्रिस जॉर्डन है, डेथ ओवर के बहुत अच्छा बॉलर है। चलिए आते हैं। किसी के जाति पर मत जाइए। 12 नवंबर। 14 नवंबर के दिन मधुमेह। प्रकृति का हेलीकॉप्टर किसे कहा जाता है? प्रकृति का हेलीकॉप्टर हमिंग बर्ड को प्रकृति का हेलीकॉप्टर। सबसे छोटा पक्षी भी एकरो कहा जाता है गुंजन पक्षी। पीछे में उड़ने वाला पक्षी भी ना ये मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया नहीं न्यूजीलैंड इधर मिलेगा। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? अब दक्षिणी अमेरिका। जंगल कहाँ है? हाँ अफ्रीका में। अफ्रीका में जंगल कहाँ है मर्द? सवाना देख तो सबसे बड़ा थी, वहीं पे डिजर्ट है। चलिए कितना मस्त लगी देखे में। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। भारत के प्राचीनतम एवं समृद्ध भाषा संस्कृत सर। तमिल। प्राचीनतम भाषा देव भाषा है तब संस्कृत। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पुस्तक का नाम बताना है। किसने लिखा था? ठीक है पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज किसने लिखा था? चंद्रवरदाई। हाँ चंद्रवरदाई ना हो। चंद्रवरदाई एक में हुआ कि मोहम्मद। अरे उसी दिल्ली सल्तनत नहीं यार, एक से पहले वाला में ही। अरे चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो। अरे पृथ्वीराज चौहान के थी में। चौहान के समय हले एनएसजी की स्थापना 1984। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। सड़क सुरक्षा सप्ताह 84। सड़क सुरक्षा सप्ताह वो तो पोषण सप्ताह है। हम कोची सड़क सुरक्षा सप्ताह। हाँ तो 7 जनवरी से 13 जनवरी के बीच सड़क सुरक्षा सप्ताह 7 से 13 जनवरी। 7 से 13 जनवरी।
हेलीकॉप्टर की खोज कब और किसने किया था? कब? 1909। ब्रैकेट हेलीकॉप्टर की खोज 1900। ब्रैकेट। फिल्म विभाग की स्थापना भारत में कब हुआ था? 1948। 1913 में तो होली भाई वाला ना पहल मार्च राजा हरिश्चंद्र वाला फिल्म है ना। फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत कौन सी? 13 में 1913 में तो ही बन रही है आलम ना राजा हरिश्चंद्र ना, राजा हरिश्चंद्र बन रहे हैं। कितना 28 में किसके? 1933 होता है 33 में 34 में लेते हुए 33 देखा ना आला कुछ ही हो। ठीक है। ठीक है चल आला वाला को कब आया? चलिए आता इधर। फिल्म फेयर पुरस्कार 1953। फिल्म फेयर, हाँ ओकर उल्टा याद था, 1913 के उल्टा 1953 में 1900 फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत। 1953 महात्मा गांधी के सचिव के नाम? सचिव महादेव देसाई। महादेव भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980। पर्यावरण विभाग की स्थापना 1986 में कोचिंग में था। वो अथी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान खाली यहाँ वही दिल्ली है, खाली जय विज्ञान तो हम जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी। चलो। गजल का जनक गजल इसको मिर्जा गालिब। गजल का जनक मिर्जा गालिब मिर्जा गालिब। 1912 तो 13 देता सब। स्पीडिया में 1970। राजा हरिश्चंद्र। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी? 7 गो। वाटर पोलो में 21 अप्रैल 1913। चलिए इधर आओ। गूगल गलत बताता है। गूगला बाबा कभी खराब हो जाते हैं। काम लगने में 12 में भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? पंचायती राज अधिनियम 1993। 1994। 24 अप्रैल 1994 ये भी 2493 की अधिनियम बना था सर। 93 में लागू हुआ था। 94 में एक्ट बोलेगा तब 92 में। हाँ बोलो। 24 अप्रैल 1993 हाँ वो तो पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुआ था। बाद में कर दूँ यार 24 अप्रैल 1993 पहले इसीलिए 24 अप्रैल। जापान को पहले किस नाम से जानते थे? निप्पन। क्या जानते थे? शून्य आधारी बजट अमेरिका। कब? 1960 है। 1978। आई डेयर पुस्तक किसकी आत्मकथा है? डेयर मैं किसी से डरती नहीं हूँ। ठीक। किरण बेदी। आई डेयर अच्छा उस दिन कौन पूछी गोल्डन थ्रेस वही ब्रोकिंस अथी कुछ। गोल्डन थ्रेड से सरोजनी नायडू। अच्छा हाँ आज वाह वाह उस वही दिन कोची वाला शाहजहां वाला इंग्लिश में कुछ ले स्थापत्य कला के और इंग्लिश में था थे बिल्डर्स था अथी कोची के बिल्डर्स। अरे कोची तले राजा इंग्लिश में कोची बोले इम्पेयर ना हल इम्पेयर नहीं था। लास्ट में बिल्डर था ध्यान ना आई था। शाहजहां और हिंदी में उन्होंने लिखा हड्डी बताइए किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट जिसमें 8% रहता है ना। हड्डी में 8% होता है हम लोग के शरीर में फास्फोरस। देवप्रयाग में कौन सी नदी आगे मिलती है? अलकनंदा और क्विक सिल्वर
पारा पारा। क्विक सिल्वर मैग्नैनी के लेखक मिगनैनी मैंने के लेखक पढ़ ली मैंने के लेखक है लोग जाता मैंने बताओ वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल मिगनैनी वृंदावन लाल। अब मेरे की नानी है वो अथी है स्थल कहाँ पे है ना इसी करके मैग्नैनी महल है मध्य प्रदेश में शायद, कहाँ है? हाँ मध्य प्रदेश में। कुछ लाल दलाल स्टेट दलाल स्टेशन कहाँ है? मुंबई। दलाल स्टेट अनटोल्ड स्टोरी ना, दलाल स्टेट तथ्य वित्तीय सही पैसा के पुस्तक है मिगनैनी महल। हाँ ये मिगनैनी ना है, मिगनैनी पुस्तक है। हाँ लाल वर्मा वृंदा लाल वर्मा। वृंदावन हाँ लाल वर्मा। अनटोल्ड स्टोरी BM कॉल। अनटोल्ड स्टोरी राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर। डर्बी घुड़दौड़ अथी डर्बी खेल से जारी करी था, हो गया। प्रथम एशियाई खेल की शुरुआत 1900। प्रथम एशियाई खेल की शुरुआत कितना देश भाग लिया था पहला में? 11 गो। कितना देश? प्रथम एशियाई खेल में कितना देश? 11। कितना? भारत 51 को पदक जीता था। ये बार सर कितना पढ़ा हुआ हाँ? 99 ही हुआ ना ज़्यादा हो गया। हम 500 वाला देख लिए होंगे। तो पैरा वाला है 500 वाला देख लिए होंगे। 7 है वो वाला। ये तो बताएं थे कि प्रथम लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की संख्या 14। राजनीतिक पार्टी की संख्या 14। भागे 1874 को नेता था। भाग लिए लड़ले जनसंख्या के अध्ययन जनसंख्या के अध्ययन ऐसी है ऐसी बता रहे जेमेटोलॉजी ना डेमोग्राफी। डेमो दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया। युगांडा की राजधानी कंपाला गयासुद्दीन तुगलक के। आई वो ही है ना दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ना कहाँ से बोला था ना? सिंगापुर से कि अंडमान निकोबार से। दंडकारी योजना ए भैया दिल्ली चलो के नारा कहाँ से चलती है? सुभाष चंद्र बोस रसिया से वहीं पे भाषणवा दे के सब और ये अंडमान निकोबार से पढ़ ली 1943 में दिल थी ना दिल्ली चलो का नारा। लाइक 1943 में जापान और सिंगापुर। जापान से ना जापान से जापान से जापान से सिंगापुर ना जापान से वहीं आते हैं यहाँ पे वही रास्ते अंडमान निकोबार में घुसाते हैं घुसे लग चाहते हैं। चलिए सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो के नारा कहाँ से लिए? बेगम हजरत महल का संबंध किस खेल से? सिंगापुर के टाउन से। हॉकी से नहीं हॉकी से। किससे? फुटबॉल से। बेगम हजरत महल ट्रॉफी फुटबॉल से। किससे? द मार्टायर पुस्तक के लेखक द मार्टायर है मार्टियर है मार्टायर में लिखल है। कुलदीप नैयर। मार्टायर पुस्तक के लेखक नोबेल पुरस्कार मिला था ना साहित्य में ना कुलदीप नैयर ना क्या कुछ नहीं मिल रहा नोबेल पुरस्कार ना हो ना मन को निराश करो काम करो कुछ काम करो ना भारत में नहीं मिला है कुलदीप नैयर को। कुलदीप ने कहाँ मिल लेगा कुछ कुछ नहीं मिला है भले ही सब ब्यास व्यास ये सब कुछ मिला होगा। तो उपभोक्ता तो जानिए LIC की स्थापना 1956। दल बदल कानून किस प्रधानमंत्री के काल में लागू हुआ था? राजीव गांधी। राजीव गांधी। राजीव 1985 में ना। हाँ। वाणिवास का युद्ध 1760। भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष 1760 में वाणिवास। भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष श्यामा प्रसाद। जनसंघ पार्टी की स्थापना 1904 श्यामा प्रसाद किसने किया था? हाँ मंत्रिमंडल में शामिल हुआ कौन? नेहरू ने था इस्तीफा भी दे दिया था। जनसंघ की स्थापना कब हुआ? 1951। जनसंघ की स्थापना 1951। लिया 1923। चलिए कल हम लोग करा जाएगा सेट नंबर स्पीडी के 271 से लेके 282। 271 से लेके 282। इतना बेचैनी में आप लोग रहते हैं ना सर।